जब देवकी मैया ने कृष्ण को जन्म दिया था, तब सिर्फ एक बालक का जन्म नहीं हुआ था, बल्कि सृष्टि में प्रेम, धर्म और आशा की फिर से स्थापना हुई थी। उस रात जब कारागार के ताले अपने आप टूट गए, जब यमुना मैया रास्ता छोड़ने लगी, तब ये संकेत था कि अब अधर्म का नाश होने वाला है। नमस्कार और जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका शुभ त्योहार मार्ग चैनल पर, जहां पर्व सिर्फ बताए नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। आज हम बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी 2025 की। कब है सही तिथि, किस दिन रखें व्रत, क्या रखे घर में और क्या बिल्कुल ना रखे घर में, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और प्रेमानंद जी महाराज किस मंत्र को अत्यंत फलदायी बताते हैं। पहले जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि और मुहूर्त। अष्टमी तिथि 15 अगस्त को रात 11:49 पर अष्टमी तिथि शुरू होगी और इसका समापन 16 अगस्त को रात 9:34 पर होगा। पूजा का समय। भगवान कृष्ण की पूजा का शुभ मुहूर्त 16 अगस्त की रात 12:04 से शुरू होकर 12:47 तक रहेगा। पूजा की कुल अवधि 43 मिनट होगी, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त को ही मनाया जाएगा। अब जानते हैं रोहिणी नक्षत्र का समय। रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत 17 अगस्त को सुबह 4:38 पर होगी और यह 18 अगस्त को सुबह 3:17 तक रहेगा। जन्माष्टमी का व्रत पारण। जन्माष्टमी का व्रत पारण अष्टमी तिथि के समाप्त होने और रोहिणी नक्षत्र के खत्म होने के बाद किया जाता है। चूंकि जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जा रही है, इसलिए पारण 17 अगस्त को होगा। पंचांग के अनुसार पारण का समय अलग अलग तरीकों से निर्धारित किया जाता है। मध्य रात्रि के बाद जो लोग मध्य रात्रि में पूजा के बाद व्रत खोलते हैं, वे 17 अगस्त को सुबह 12:47 के बाद पारण कर सकते हैं। सूर्योदय के बाद जो लोग सूर्योदय के बाद पारण करते हैं, उनके लिए 17 अगस्त को सुबह 5:51 के बाद का समय शुभ रहेगा। यह ध्यान रखें कि कुछ जगहों पर पारण अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद यानी 16 अगस्त को रात 9:34 के बाद भी किया जा सकता है। आप अपनी परंपरा के अनुसार पारण का समय चुन सकती हैं। अब जानते हैं जन्माष्टमी से पहले घर में क्या रखें और क्या ना रखें। कृष्ण जन्माष्टमी से पहले अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके घर में कान्हा जी की कृपा बरसे, तो कुछ चीजें घर में जरूर रखें और कुछ चीजें तुरंत हटा दें। पहले जानते हैं क्या रखें घर में। पहला है गाय और बछड़े की मूर्ति। श्री कृष्ण को गायों से विशेष प्रेम है। मिट्टी या पीतल की गौ मूर्ति घर में रखने से धन और सुख की वृद्धि होती है। दूसरा है बांसुरी, चांदी का या लकड़ी का। बांसुरी प्रेम और माधुर्य का प्रतीक है। इसे मंदिर में रखने से तनाव दूर होता है और घर में शांति बनी रहती है। तीसरा है मोरपंख। मोरपंख को वास्तु में बेहद शुभ माना जाता है। बाल गोपाल के साथ इसे रखना नजर दोष और कलह को दूर करता है। चौथा है बैजंती माला। इसे कृष्ण का श्रृंगार माना जाता है। मंदिर में इसे रखने से भक्ति की ऊर्जा बढ़ती है। पांचवा है श्रीमद् भगवत गीता। घर में भगवत गीता का आगमन और नित्य पाठ श्री कृष्ण को प्रसन्न करता है और जीवन में सही मार्गदर्शन देता है। अब जानते हैं क्या ना रखें घर में। पहला है टूटी मूर्तियां या तस्वीरें। भगवान की टूटी मूर्ति या फोटो रखने से घर में अशुद्धि और नकारात्मकता आती है। इन्हें बहते जल में विसर्जित करें। तीसरा है अनुपयोगी वस्तुएं, कबाड़, पुराने टूटे बर्तन, फटे पर्दे, जो चीजें बरसों से इस्तेमाल नहीं हुई है, उन्हें हटा दीजिए। ये सकारात्मक ऊर्जा को रोकती है। अब जानते हैं श्री कृष्णा मंत्र। कृष्ण जन्माष्टमी पर केवल व्रत या पूजा ही नहीं, एक मंत्र का जाप ऐसा होता है जो आपके जीवन के हर दुख, हर कलेश और हर मानसिक अशांति को शांत कर सकता है। यह मंत्र
प्रेमानंद जी महाराज द्वारा भी कई बार सुनाया गया है और इसे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित माना गया है। मंत्र है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंत्र का अर्थ है मैं श्री कृष्ण को नमन करता हूँ जो वासुदेव के पुत्र हैं, जो हरि हैं अर्थात जो हरते हैं हमारे सारे दुखों को, जो परमात्मा है, हर जीव में निवास करते हैं, जिनके चरणों में समर्पण से जीवन के सारे कलेश दूर हो जाते हैं। और अंत में गोविंद को जो गायों और ग्वालों के रक्षक हैं, उन्हें बार बार मेरा नमस्कार है। इस मंत्र का जाप कैसे करें? जन्माष्टमी की रात या अगर आप रोज करना चाहती हैं तो इसे सुबह में तुलसी के पास दीपक जलाकर शांत मन से 108 बार इस मंत्र का जप करें, लेकिन जन्माष्टमी की रात इसे जरूर करें। आप देखेंगे कि मन हल्का हो रहा है और जीवन की कठिनाइयों पर श्री कृष्ण की कृपा से धीरे धीरे विजय मिलने लगी है। जो ये मंत्र सच्चे मन से जन्माष्टमी की रात जपता है, उसके जीवन की सारी बाधाएं, जैसे श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाकर सबकी रक्षा की थी, वैसे ही हर संकट से रक्षा हो जाती है। तो साथियों, जब भी जीवन में कलेश बढ़ जाए, जब मन बार बार परेशानियों से हारने लगे, तो एक बार आंखें बंद कर कृष्ण भगवान को अवश्य पुकारें। ये मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण की शरण है, जहाँ हर अशांति मिटती है और हर कलेश शांति में बदल जाता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखें और शुभ त्योहार मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर त्योहार, हर कथा सिर्फ सुनाई नहीं जाती, दिल से जी जाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।